तो हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगशेन ने अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन की मदद से सीधा उस राइनो वीस्ट पर अटैक कर दिया था, मगर हमने देखा था कि वो राइनो वीस्ट और ड्रैगन दोनों ही एक दूसरे से टकराए थे, मगर वो राइनो वीस्ट बिल्कुल डट के खड़ा था और उनके अटैक्स को एक साथ झेल रहा था। यह देखते हुए वांगशेन अपनी ड्रैगन पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ था और हमें दिखाया गया था कि वो राइनो वीस्ट अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था और वो तीनों वॉरियर उसके आगे बिल्कुल बेबस हो चुके थे, जिसके बाद वो राइनो वीस्ट गुस्से में आकर उनके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर हम लोग इस एपिसोड में देखते हैं कि वो बीस्ट बुरी तरह से दहाड़ना स्टार्ट करता है, लेकिन उसके टेरिफाइंग पावर को सेंस करते हुए वांगशेन बाई लैंग और मेड से कहता है कि सीनियर, आप दोनों थोड़ी देर के लिए इस बीस्ट को संभाल करके रखिए ताकि मैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए कुछ कर सकूं। यह सुनकर मेड कहता है कि यह बीस्ट कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वह बीस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो सीनियर बाई लैंग और मेड उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब सबसे पहले सीनियर बाई लैंग इमोर्टल वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को फिर से एक फॉर्मेशन के अंदर चारों तरफ से घेर लेता है। साथ में मेड भी ग्रीन वाइन का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को उस फॉर्मेशन के अंदर थोड़ी देर के लिए और सील कर देता है। इधर इस मौके का फायदा उठाकर वांगशेन अपने 9 थंडर सील को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इस बार उसके चारों तरफ टेरिफाइंग तरीके से लाइटनिंग स्ट्राइक गिरने लगती है, जिसे देखते ही मेड हैरान होकर कहता है कि आखिर में अचानक से वांगशेन का स्पिरिचुअल प्रेजेंस इतना ज्यादा टेरिफाइंग कैसे हो गया। मगर हम देखते हैं कि जैसे जैसे वांगशेन का अटैक पूरी तरह से तैयार होने लगता है, वैसे वैसे उसके पावर को सेंस करते हुए वह बीस्ट खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही वांगशेन का फॉर्मेशन पूरी तरह से रेडी हो जाता है, जिसके बाद उसके फॉर्मेशन से एक बहुत ही बड़ा और बहुत ज्यादा पावरफुल थंडर पिलर बाहर आता है, जिसे देखकर उस बीस्ट के साथ में सीनियर बाई लैंग और मेड भी हैरान हो जाते हैं। मगर वांगशेन जैसे ही अपना अटैक करने के लिए तैयार होता है तो वह तुरंत ही बाई लैंग और मेड को उस बीस्ट से दूर हटने के लिए कहता है। तब जैसे ही मेड और बाई लैंग उस बीस्ट से दूर हटकर उसके पास चले आते हैं तो वांगशेन तुरंत अपने थंडर पिलर से अटैक कर देता है। हालांकि उस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो बीस्ट बाई लैंग और मेड के सील से खुद को आजाद कर लेता है और अपने ब्लड लाइन पावर्स को एक्टिवेट करने के साथ में वांगशेन के अटैक को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वहीं जब यह बीस्ट अपनी पूरी ताकत लगा करके वांगशेन के अटैक को ब्लॉक कर देता है, तभी हम देखते हैं कि वांगशेन धीरे धीरे अपने अटैक की स्पिरिचुअल पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से अंत में वह बीस्ट उसके अटैक से बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। वहीं हमें यह भी दिखाया जाता है कि वांगशेन के अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा टेरिफाइंग होता है कि यह पूरी की पूरी माउंटेन उसके अटैक के स्पिरिचुअल प्रेशर से डैमेज हो गई होती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उस बीस्ट के ऊपर फिर से आता है, जो उस अटैक के बाद उठने की कोशिश तो करता है, मगर वह इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है कि काफी कोशिश करने के बाद भी वह खड़ा नहीं हो पाता है। इधर वांगशेन उस बीस्ट की ऐसी हालत देखकर बाई लैंग और मेड से कहता है कि मेरे ख्याल से आगे आप दोनों संभाल सकते हैं। तब हम देखते हैं कि यह सुनते ही बाई लैंग और मेड दोनों एक साथ बहुत ही पावरफुल स्लेस अटैक उस बीस्ट के ऊपर करते हैं। इस अटैक से उस बीस्ट का वहीं पर काम तमाम कर देते हैं। वहीं उस बीस्ट के मरने के ठीक बाद हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर वापस आ जाता है, मगर जैसे ही वह देखता है कि वह बीस्ट मारा चुका है तो वह हैरान होते हुए पूछता है, क्या तुम लोगों ने सच में इसे मार दिया? तब बाई लैंग कहने लगते हैं कि हमने तो बस वांगशेन की मदद की है, क्योंकि वांगशेन ने अपने एक अटैक से ही लगभग उस बीस्ट का काम तमाम कर दिया था। यह सुनकर शाओ कहता है कि यह कैसे हो सकता है, उस बीस्ट का कल्टिवेशन लगभग जिन्याओ रियलम में था। तब वांगशेन बताता है कि शाओ, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाई लैंग और मेड ने उस बीस्ट से फाइट करके उसके काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को खर्च कर दिया थे, नहीं तो मुझे भी नहीं लगता है कि मेरा अटैक उसे इंजर्ड भी कर पाता। तब इसके बाद हम देखते हैं कि यह लोग मेडिसिनल हर्बल ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर तक चलने के बाद मेड कहता है, आखिर में यह कितनी बुरी बात है कि यहाँ पर जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं वे सभी के सभी अभी बहुत छोटे हैं, जिस वजह से हम उनका इस्तेमाल पिल्स रिफाइन करने के लिए नहीं कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि वांगशेन यहाँ की सारी मेडिसिनल हर्ब्स को देखते हुए सोचता है, यहाँ के सारे इमेच्योर मेडिसिनल प्लांट्स को एशियन ट्री स्पेस में प्लांट कर दूंगा, जिसके बाद मुझे नहीं लगता है कि फ्यूचर में मुझे कभी किसी पिल्स को रिफाइन करने के लिए मेडिसिनल हर्ब्स की कमी होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि यह सभी लोग मेडिसिनल हर्ब्स को कलेक्ट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से मेड को एक रेयर मेडिसिन हर्ब्स मिल जाती है। उसे कलेक्ट करने के बाद वह सभी लोगों से कहता है कि अब हम वापस चल सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे काम की काफी सारी चीजें मिल चुकी हैं। यह जानने के बाद हम देखते हैं
कि वांगशेन एक साथ ही यहाँ पर बची हुई सारी मेडिसिन हर्ब्स को कलेक्ट कर लेता है। तब थोड़ा बहुत हैरान होते हुए शाओ उससे पूछते हैं, वांगशेन आखिर में तुम इन मेडिसिन प्लांट्स को कैसे इस्तेमाल करोगे, क्योंकि यह तो अभी पूरी तरह से बड़े भी नहीं हुए हैं। तब वांगशेन कहता है कि मिस्टर शाओ, मेरे पास इन्हें इस्तेमाल करने के अपने रास्ते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह सुनकर सभी लोग वापस जाने लगते हैं। तभी मेड पीछे देखते हुए सोचत है, इसने तो एक भी मेडिसिन प्लांट्स को यहाँ पर नहीं छोड़ा है। हालांकि जैसे ही यह लोग माउंटेन से बाहर निकलने लगते हैं, हम देखते हैं कि किसन क्यूई-सान अपने साथ लाए हुए कुछ वॉरियर के साथ इन लोगों के सामने पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली तुम सामने आ गए हो। यह सुनकर वांगशेन फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाई लैंग कहता है कि अब हमें एक और फाइट करनी पड़ेगी। तब क्यूई-सान बाई लैंग से कहता है कि हमारा तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर के वांगशेन कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हारा टारगेट केवल मैं। इस पर क्यूई-सान कहता है, हाँ तुम्हें पता है, इसलिए मैं सभी को बता दूं कि मैं यहाँ पर केवल वांगशेन को मारना चाहता हूँ, इसलिए जिनको वांगशेन से कोई लेना देना नहीं है वे लोग जा सकते हैं। यह सुनकर शाओ कहता है कि क्यूई-सान, हम तुम्हारी तरह अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर नहीं जा सकते हैं, इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हम यहाँ से चले जाएंगे। तब क्यूई-सान कहता है, अगर ऐसी बात है तुम्हें भी उसी के साथ मार दूंगा। यह कहने के बाद क्यूई-सान अपने साथ लाए हुए वॉरियर को उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, जिस पर हम देखते हैं कि उन लोगों के आगे बढ़ते ही शाओ, बाई लैंग और मेड उन लोगों से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि जब यह तीनों लोग उन वॉरियर से फाइट कर रहे होते हैं, तब क्यूई-सान वांगशेन से कहता है, इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से ही जान से मारूंगा। यह सुनकर वांगशेन कहता है कि पिछली बार जब मैंने तुम्हें हराया था तुमने थोड़ा बहुत भी सबक नहीं सीखा है। इस पर क्यूई-सान अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करके दिखाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस बार भी हरा सकते हो? इधर क्यूई-सान के स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस करके वांगशेन सोचने लगता है कि मैंने इसे लास्ट टाइम बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मुझसे डरने के बजाय अपने कल्ट में ब्रेक थ्रू कर चुका है। तभी हम देखते हैं कि क्यूई-सान एक माउंटेन लावा अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर जैसे ही वह अपने माउंटेन अटैक को वांगशेन की तरफ भेजता है तो वांगशेन तुरंत उसके अटैक को डिफेंड करने के लिए 3 थंडर ड्रैगन को सामन कर लेता है, जिन्हें देखकर क्यूई-सान हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इसने इस बार 3 ड्रैगन को कैसे समन कर दिया। इतनी देर में हम देखते हैं कि वांगशेन के 2 ड्रैगन क्यूई-सान के माउंटेन अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद उसका एक बचा हुआ थंडर ड्रैगन सीधे क्यूई-सान को ही हिट कर देता है। लेकिन तभी अचानक से कोई वांगशेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे डिफेंड करने की वजह से क्यूई-सान बच जाता है। हालांकि वांगशेन के इस अटैक को डिफेंड करने के बाद हम देखते हैं कि लुओबिंग यहाँ पर सामने आता है और वांगशेन से कहता है, क्यूई-सान और मैं दोनों ही स्वान अकेडमी के डिसाइल्स हैं, इसलिए तुम हमें नहीं मार सकते हो। तब वांगशेन लुओबिंग से कहता है, मेरे ख्याल से लगता है कि क्यूई-सान यहाँ पर मेरा काम तमाम करने के लिए आप ही ने भेजा था। यह सुनकर लुओबिंग कहता है कि तुम्हारी जुबान तो बहुत तेज है, इसलिए शायद तुम्हें जान से मार देना चाहिए। यह कहने के बाद ही लुओबिंग तुरंत अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड के साथ में तैयार हो जाता है, मगर जैसे ही वह वांगशेन के पास पहुंचता है तो हम देखते हैं कि वांगशेन पहले उसके स्वॉर्ड को डॉज करता है और फिर उसे एक जोरदार पंच मारता है। हालांकि इस पंच की वजह से लुओबिंग थोड़ा इंजर्ड तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह वांगशेन के ऊपर अटैक करना बंद नहीं करता है, जिस वजह से वांगशेन को भी उसके अटैक से बचने के लिए लगातार डिफेंड करना पड़ता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वांगशेन अचानक से एक पावरफुल अटैक करने की कोशिश करता है, मगर जब लुओबिंग अपने स्पिरिचुअल पावर से उसके अटैक को ब्लॉक करता है तब वांगशेन उससे पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि आखिर में तुम्हारा स्वान सिटी के लॉर्ड से क्या लेना देना है? इस पर लुओबिंग वांगशेन को पीछे ढकेल कर गुस्से में कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है, मगर क्यूई-सान मेरे छोटे भाई का सामन है, इसलिए तुमने उसके साथ जो किया है उसकी वजह से मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यह कहने के साथ ही लुओबिंग अचानक से एक बहुत ही पावरफुल आइस स्टोन को क्रिएट करता है, जिसे डिफेंड करने के लिए वांगशेन भी तुरंत अपने 9th थंडर सील के 2 थंडर ड्रैगन को समन करता है। इधर इतनी देर में हम देखते हैं कि लुओबिंग अपने आइस स्टोन से अटैक कर देता है, जिसे वांगशेन के थंडर ड्रैगन आसानी से ब्लॉक कर लेते हैं। तो यह देखकर लुओबिंग अपने दूसरे आइस स्टोन से अटैक करता है। तब हम देखते हैं कि इस बार उसका आइस स्टोन अटैक इतना पावरफुल होता है कि वह वांगशेन के थंडर ड्रैगन को ही फ्रीज कर देता है। हालांकि ऐसा करने के बाद लुओबिंग थंडर ड्रैगन को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, लेकिन वो वांगशेन को आगे और मौका नहीं देने के लिए तुरंत उसकी तरफ
एक और अटैक को भेजता है। वहीं वांगशेन सोच रहा होता है कि लुओबिंग सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरे थंडर ड्रैगन को फ्रीज करना इतना भी आसान नहीं है। यह सोचने के बाद वांगशेन अपने नाई थंडर सील के थंडर पिलर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके थंडर पिलर के सामने आते ही वहां पर ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जो तुरंत लुओबिंग के अटैक को ब्लॉक भी करने लगती है। इधर लुओबिंग अपने अटैक को ब्लॉक होता हुआ देखकर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह इंसान 9 थंडर सील का इस्तेमाल इस हद तक कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगशेन लुओबिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने थंडर पिलर की फुल पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से लुओबिंग के अटैक एक झटके में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर जैसे ही उसका थंडर पिलर उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद सीधा लुओबिंग की तरफ बढ़ता है, वैसे ही लुओबिंग भी अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके थंडर पिलर को रोक देते हैं। मगर थोड़े ही देर के बाद वांगशेन का थंडर पिलर लुओबिंग के उस अटैक को भी बेकार करते हुए सीधा उनके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंचता है। मगर हम देखते हैं कि उसके हिट करने से पहले लुओबिंग ने खुद को बचाने के लिए स्पिरिचुअल बैरियर का इस्तेमाल कर लिया था। इधर वांगशेन लुओबिंग को थंडर पिलर के सामने स्ट्रगल करता हुआ देखकर अपने स्पिरिचुअल पावर को थोड़ा सा और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह थंडर पिलर लुओबिंग के स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़कर उन्हें हिट कर देता है। तभी यह सब कुछ देखकर शाओ कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वांगशेन इतना ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन तभी हम लोग लुओबिंग को फिर से देखते हैं, जो बुरी तरह से इंजर्ड होने के बाद भी फिर से वांगशेन को मारने के लिए अपने सोल स्वॉर्ड अटैक का इस्तेमाल करता है। तब हम देखते हैं कि लुओबिंग के फॉर्मेशन से कई सारी स्पिरिचुअल शॉट्स सीधा वांगशेन को इंजर्ड करते हुए निकल जाती हैं। इधर वांगशेन के साथ में आए हुए सीनियर्स लुओबिंग के इस अटैक को पहचान कर उसे बताते हैं कि यह लुओबिंग का 6 स्टार मार्शल आर्ट टेक्निक है, इसलिए वांगशेन तुम्हें सावधान रहना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगशेन यह जानकर फेस्टिवल सेरेमनी में मिली हुई टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होने लगता है। इसे देखते ही लुओबिंग उसे रोकने के लिए तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर इस बार हम देखते हैं कि मेड और बाई लैंग इस अटैक को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देते हैं। वहीं इस टाइम का फायदा उठाकर वांगशेन अपने सर्च स्क्रॉल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं इतनी देर में हम देखते हैं कि लुओबिंग का अटैक मेड और बाई लैंग को पीछे ढकेल देता है। वहीं इस टाइम का फायदा उठा करके वांगशेन एम्परर सर्च स्क्रॉल को एक्टिवेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसे देखते हुए लुओबिंग कहने लगता है, इसने तो बस कुछ ही महीनों के अंदर ही एम्परर सर्च स्क्रॉल का इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, जहां तक मुझे अंदाजा है उस हिसाब से तुम अभी इस टेक्निक को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यह कहने के साथ ही लुओबिंग अपने सोल स्वॉर्ड का इस्तेमाल सीधा वांगशेन को मारने के लिए कर देता है। मगर हम देखते हैं कि वांगशेन केवल अपने स्क्रॉल का इस्तेमाल करके लुओबिंग के सारे अटैक्स को उसके अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर लुओबिंग हैरान होते हुए कहता है, आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वांगशेन उससे पूछता है, लुओबिंग क्या तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्ड वापस चाहिए? तो कोई बात नहीं, तुम्हें उन्हें वापस कर देता हूँ। यह कहने के साथ ही वांगशेन अपने स्क्रॉल से लुओबिंग के अटैक को वापस उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल कर देता है। इसे देखकर लुओबिंग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वे अटैक लुओबिंग को हिट कर जाता है, जिस वजह से लुओबिंग बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। मगर फिर भी वह किसी तरह से खुद को संभाल कर अपने साथ आए हुए सभी लोगों को लेकर के भाग जाता है। तब यह देखकर जैसे ही बाई लैंग उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, वैसे ही वांगशेन की तबीयत खराब हो जाती है। तब बाई लैंग बाकी लोगों के साथ में रुककर उससे पूछते हैं, आखिर में तुम्हें क्या हुआ? इस पर वांगशेन बताता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल पावर को खर्च कर दिया है। यह सुनकर के शाओ कहता है, तुम कल्टिवेशन करो ताकि तुम खुद को हील कर सको। वहीं दूसरी तरफ हम इस टाइम में तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। यह सुनकर वांगशेन कल्टिवेशन करने लगता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर जंगलों में दूसरी जगह पर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओबिंग की खराब हालत को देखकर क्यूई सान पूछता है, आखिर में अब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा है वे लोग इस बात को ऐसे जाने नहीं देंगे। ऊपर से यह भी हो सकता है कि वे लोग इस मामले को सीधा स्वान अकेडमी के दिन एल्डर को रिपोर्ट कर दे। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।